नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है और कौन से ग्रह उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, कौन से उन्हें उपाय करने चाहिए, कब उन्हें धन लाभ होगा, कब उन्हें हानि होगी और कब उन्हें सावधानियां रखने की आवश्यकता है। अगर आप कुछ सावधानियां रखते हो, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज करते हो तो यह महीना आपके लिए किसी शानदार समय से कम नहीं रहने वाला है। बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं यहाँ पर। बस अब तो आप पर ही डिपेंड है कि इन योग का फ़ायदा आप कैसे उठाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि योग तो बने हुए थे फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि योग बने हुए हैं लेकिन बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। इंसान को कर्म तो करना ही पड़ता है। यह है कि पहले ही हमें पता लग जाए कि आने वाला समय हमारे लिए बुरा है तो हम थोड़ा व्यवहार के द्वारा सतर्क रहकर कुछ सावधानियां करके उस समय में जो भी परेशानियां आ रही है उनसे हम बचे रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय आप क्रोध करोगे, वाणी से कुछ भी आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। योग अच्छे बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करते जाओ और तब आपको फ़ायदा ही होगा। अगर योग अच्छे बने हुए हैं तो आप ज़्यादा मेहनत करिए, सात्विक रहिए और ज़्यादा निष्ठा से, लगन से आप कार्य करते जाइए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा उस टाइम बढ़ा रहेगा, इसलिए इस समय का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मई के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति बनी हुई है। तो केतु देव तो आपके लगन में ही है, 6th राशि में ही है, जो कि आपकी 1st हाउस में है। और आपके 6th हाउस में चंद्रदेव शनि देव हैं और आपके 7th हाउस में बुध देव है, मंगल देव है, राहु देव है। लेकिन यहाँ पर राहु देव और मंगल देव का एक अंगारक योग भी बना हुआ है जो थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। बहुत से लोग अपने व्यवहारिक उपाय द्वारा इस स्थिति से बचे रहते हैं। और आपके 8th हाउस में शुक्रदेव सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन 14 मई को यह वृषभ राशि में चले जाएंगे और वृषभ राशि में पहले 1 मई को आपके देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं, आपको आशीर्वाद देने आए हैं। और सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति अब एक ही हाउस में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो 1 मई को गुरु का ट्रांजिट होगा वह आपके पहले 8th हाउस में थे। 8th हाउस थोड़ा नेगेटिव हाउस माना जाता है। यह हाउस हमारे अंदर थोड़ा डर पैदा करता है, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति इस हाउस को छोड़कर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे संयोग बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर यह आपके 1st हाउस को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब केतु पर पड़ेगी तो केतु देव आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केतु देव के भी गुरु हैं। जब किसी शिष्य पर गुरु का हाथ होता है तो यह एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग बन जाता है। तो कन्या राशि वालों को सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करो और उन्हें आप थैंक यू बोलो, क्योंकि अब वह आपका कल्याण करने के लिए आपके 9th हाउस में आए हैं। अब आपका देवगुरु बृहस्पति के आने से आपका रुतबा बढ़ जाएगा, क्योंकि यह आपके लगन को देख रहे हैं। अगर आप कला सेक्टर्स में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, वकील, डॉक्टर हो, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय रहने वाला है। विदेश से संबंधित कोई अगर आप काम करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाइए। आपके कभी भी कोई भी काम में रुकावट नहीं आएगी। और जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो आपके पराक्रम में तो बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आप ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हो या आप मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हो, और पहले जो आप डरे से रहते थे, किसी भी काम करने का साहस आपके अंदर नहीं था और यात्राओं से भी आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आपकी मांगलिक यात्राएं भी होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, पराक्रम आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 1st हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है और 3rd हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है और आपके 5th हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है। संतान के लिए भी यह एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है।
और आपके 6th हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर आपकी ही जीत होगी। 7th हाउस में राहु देव, बुध देव और मंगल देव है। यहाँ पर अंगारक योग बना हुआ है, तो यह थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन इसकी रेमेडीज़ भी आप कर सकते हो। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि आप सतर्क रहिए। इस दौरान आपको कोई भी उल्लू ना बना पाए। 1 जून तक यह योग बना रहेगा। कोई भी वाद विवाद से बचे। अगर फालतू की बातों से, यात्राओं से आप बचे रहते हैं तो अंगारक योग का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी से भी मनमुटाव आपका ना हो, बस अपने काम पर ध्यान रखिए। आपको कोई उल्लू ना बना पाए। कोई भ्रम की स्थिति आप में रह सकती है। आप जहाँ काम करते हो, पार्टनरशिप में अगर आप हो तो यहाँ पर थोड़ी भ्रम की स्थिति रह सकती है। आप सोचोगे कि काम तो हो जाएगा, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस से ये अंगारक योग यहाँ पर लेके आएगा। आप सोचोगे कि काम तो हो ही जाएगा, आप थोड़ी ढील उसमें बरतोगे, लेकिन जब टाइम आएगा तो वह काम नहीं होगा और तब तक समय निकल चुका होगा, परिस्थितियाँ आपके हाथ से निकल चुकी होगी। तो इसलिए मैं पहले से ही कह रही हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही अपने काम पर ध्यान दीजिए। किसी भी इस टाइप की कोई भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है तो उससे आप बचे रहें। लाइफ पार्टनर के हेल्थ इशू हो सकते हैं तो आप उनका भी ध्यान रखिए। तो बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ 13 मई तक ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपके जो राशि के लोड हैं, बुध देव वह अंगारक योग में फंसे हुए हैं। तो 13 मई के बाद आपको कोई अचानक चोट लग सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हो सकता है और इतना बढ़ जाएगा कि पुलिस स्टेशन के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप यही ध्यान रखिए कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। 13 मई आप याद रखिए, किसी प्रकार से भी आपको कहीं भी उलझना नहीं है, वाद विवाद में नहीं उलझना, कोई भी लड़ाई झगड़ा आपको नहीं खड़ा करना है। और 14 से लेकर 31 मई के बीच में बुध की यह युति टूट जाएगी, यानी यह मेष राशि में चले जाएंगे, तो आपको राहत मिलेगी और हेल्थ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। बाकी हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, बस आपको कोई भ्रम नहीं पालना है। थोड़ा बहुत अगर खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और दवाई लीजिए। और धन लाभ तो आपको यहाँ पर होगा। कोई सरकारी काम रुका हुआ है, पैसा रुका हुआ है तो आपको यहाँ पर धन लाभ होगा। माता पिता से आपको धन लाभ होगा, कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। एक्स्ट्रा इनकम के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। इस महीने अचानक कोई बड़ी डील हो सकती है। और कन्या राशि के लिए मई का महीना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। और बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। तो फैमिली लाइफ में का हाउस 4th हाउस है, तो उसकी गुरु देव गुरु बृहस्पति है जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो आपके जो घर के फैमिली मेंबर में जो बड़ा है उनके प्रमोशन हो सकती है। फैमिली मेंबर के किसी का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और कोई खुशखबरी मिलेगी। पूरा महीना आप परिवार के साथ कुछ तीर्थ यात्राएं करोगे, मंदिर दर्शन के योग भी मिल रहे हैं। पूरा महीना एनर्जेटिक आप रहोगे, परिवार के साथ घुल मिल कर रहोगे। लेकिन संतान से आप थोड़ी सी परेशान रह सकते हो, बस उनकी हेल्थ का आप ध्यान रखिए। कोई पेट संबंधी चिंता हो सकती है, विद्या संबंधी कोई चिंता हो सकती है, करियर को लेकर भी थोड़ी नोकझोंक रह सकती है। तो यहाँ पर आप पहले से ही ध्यान रखिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 17 साल से छोटे हैं, तो उनका ध्यान आप अच्छे से रखिए। और जो कन्या राशि के लोग जॉब में हैं तो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में देखा जाए तो वहाँ पर कोई बहसबाजी हो सकती है। छोटे छोटे गलतियाँ लोग निकालेंगे, बॉस निकालेंगे आपके कामों में गलतियाँ, तो फिर आप इस बात को नज़रअंदाज कीजिए। 10 तारीख तक आप धैर्य से काम लें। 10 तारीख के बाद आपके बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। आपके कामों में अनुशासन होगा, आपकी वाणी में एक स्थायित्व होगा। 10 तारीख से पहले आप थोड़े परेशान रह सकते हो, तो इसकी तो प्रैक्टिकल रेमेडी यही है कि वाणी पर नियंत्रण रखें, शॉर्टकट से बचें। कोई भी लेन देन का कार्य करते हैं तो पहले आप ध्यान रखें। और लव रिलेशन के लिए भी कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। वाहन, बिजली आदि पर आपका खर्चा हो सकता है। पार्टनर पर आपका खर्चा हो सकता है। कोई यहाँ पर सर्जरी के भी योग बन रहे हैं। दांत संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी चोट यहाँ पर हो सकती है। तो
तो यहाँ पर थोड़ी बैड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, तो बस आप ध्यान रखें कोई वाद विवाद की स्थिति आपके सामने ना आए। अगर आपका भाई है तो आप भाई के साथ अच्छे से बना कर रखें, क्योंकि अंगारक योग बना हुआ है तो चांस हो सकते हैं कि भाई के साथ आपका वाद विवाद बढ़ जाए, पार्टनर संबंधी कोई परेशानी आपके सामने आ जाए। कोई आप न्यू पार्टनर बनाना चाहते हो बिजनेस में तो एक बार आप रुक सकते हो। और कोई भी आप ऑनलाइन मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, पहले से ही आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए आप बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, धर्म कर्म के कार्य करते रहिए। और यात्राएं तो आपकी अब हो सकती है, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं। और वैसे कन्या राशि के लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यह पहले प्लानिंग करते हैं तो सुनी सुनाई बातों पर यह ध्यान नहीं देते। अगर आप ऐसा करते हो, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दोगे, शॉर्टकट अपनाओगे तो फिर आपके कामों में रुकावट आएगी। 14 मई से पहले आप सूर्य भगवान की आराधना भी कर सकते हो अगर वो आपके कार्यों में कोई रुकावट आ रही है तो। और अपने नेचर को आप सात्विक बना कर रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना कीजिए, गणेश जी की आप आराधना कीजिए। इनके मंत्रों का आप जाप भी कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। तो यह थी कन्या राशि के लिए मई का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल उपाय कीजिए, सावधानी रखिए, सतर्क रहिए, सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, भगवान गणेश जी की आराधना करिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। और आप देखिए कहीं भी किसी की आप सेवा करते हो तो वह जब आपको दुआएं देता है तो आपके कार्यों में और ज़्यादा प्रगति होगी। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।